देखो साहब, ये जो ओंकार का ध्यान करते हैं ना, उनके सभी रहस्य उजागर होते हैं, शक्ति के स्रोत उफनने लगते हैं। ये जो ओंकार है ना, यह एक दिव्य नाद है। सृष्टि के संपूर्ण स्वर इस एक शब्द ओम में पिरोए हैं। तो अगर मैं ओंकार का ध्यान कर रहा हूं तो इसमें क्या गलत है साहब? मुझे ही नहीं, सभी को करना चाहिए। जब भी जहां भी वक्त मिले उस ओंकार का ध्यान करना चाहिए। मैं तो कहता हूं साहब, आपको भी करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है साहब, ये पुलिस स्टेशन है, मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है पुलिस स्टेशन है साहब। पर वह जो अनंत रूपी ब्रह्मांड है, इसमें जो ऊर्जा के विभिन्न स्तर, आयाम, ऊर्जा धाराएं जो भी प्रवाहित हो रही हैं, सब तो ओंकार से ही हो रही है ना साहब। तो इसमें हम और आप अलग कहाँ हैं इससे? कोई मनुष्य किसी मनुष्य को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है साहब? मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, और मैं किसी को मारने वाला होता कौन हूं? पहले आप ये बताओ मुझे। वैसे भी इस सृष्टि की सभी ऊर्जाओं के परम स्रोत तो ओंकार है। हम में, आप में, इनमें, सब में है यह। परंतु अभी ये जो ओंकार है ना, बंधन में है साहब। और जब तक ये बंधन में रहेंगे, मनुष्य के अंदर रुदन का हाहाकार मचता रहेगा साहब। दिख नहीं रहा है साहब आपको? चारों तरफ कितनी बेबसी, बेरोजगारी, बेहाली फैली हुई, तरह तरह के नई नई बीमारियां आ रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हर कोई बस अपने फायदे के लिए जी रहा है। दुनिया जाए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है, हैं? जानते साहब ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों ने ना अपने अंदर उस ओंकार रूपी पर ब्रह्म को बंधन में बांध रखा है। और जब तक यह ओंकार रूपी पर ब्रह्म बंधन में है, इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता है साहिब। किसी को तो इस पर ब्रह्म को आजाद करना होगा ना साहिब। जैसे ही यह ओंकार रूपी पर ब्रह्म आजाद होंगे, ये जो रुदन की हाहाकार है ना साहिब, वह संगीत के उल्लास में बदल जाएगी साहिब। मैं बस वही कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं साहिब। मैं बस वही कर रहा हूं साहिब। जानते साहिब, जब भी मैं ध्यान करता हूं ना, वो पर ब्रह्म मुझसे क्या कहता है जानते हैं? वो मुझसे कहते हैं कि मैं इन लोभी और बेईमान मनुष्यों के अंदर बंधन में जकड़ा हुआ हूं। पुत्र मुझे आजाद करो, मुझे आजादी चाहिए पुत्र, मुझे आजादी चाहिए। मैं क्या करूं साहब? मुझे जो वह पर ब्रह्म कहता है, मैं बस उसके दिखाए मार्ग पे चलता हूं, मैं बस उनका अनुसरण करता हूं साहिब। मैं किसी का खून नहीं किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है साहब कि आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा रखा है, जबकि आपको उन्हें यहाँ पकड़ना चाहिए, यहाँ बिठाना चाहिए जिन लोगों ने उस पर ब्रह्म को अपने अंदर बंधन में बांध रखा है। साहब गीता में कहा गया है ना, नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यंतापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकती है, न पानी से भिगो सकता है, न हवाई से सुखा सकती। तो फिर मैं कैसे मार सकता हूं साहब? अब बताओ, यह तो संभव ही नहीं है, असंभव है। जिसे अग्नि, वायु, पानी, शस्त्र, शास्त्र कोई नहीं हरा सकता, उसे मैं कैसे मार सकता हूं साहब? वैसे भी साहब सभी ना ओंकार से पैदा हुए हैं।
और एक दिन सभी को इसी ओंकार में विलीन होना है। मैं बस वही कर रहा हूं जो लोग ओंकार रूपी परब्रह्म को अपने अंदर बंधन में बांधे हैं ना, उन्हें मैं ओंकार में विलीन कर रहा हूं। बस मैं एक जरिया हूं उनके लिए। अच्छा साहिब, आपके अंदर भी तो ओंकार रूपी परब्रह्म बंधन में होगा ना?